अरे भाई तुम रास्ता क्यों रोक रहे हो तुम मेरा? दाता के रास्ते में आने वालों को रोकना ही मेरा काम है। याद आया, पहचान गया मैं तुम्हें। तुम वही हो ना जो हॉस्पिटल में मेरे बेटे से मिलने आए थे? हट जा मेरे रास्ते से। तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे सामने आए हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें आईना दिखाना चाहते हैं। क्योंकि गद्दारी की है तुमने। क्यों किया तुमने हमारे दादा के साथ ऐसा? दादा? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? मृत्यु दाता की। जिसे तुमने पाला पोसा बड़ा किया उसे ही नहीं पहचानते। हमारे दाता तुम्हारी छत के नीचे रहे और तुम उन्हीं के दुश्मनों का साथ दे रहे हो। मैं अपने दोस्तों का साथ दे रहा हूँ। और जो तुम्हारे आंगन में खेला, जिसने तुम्हारी झोली में खुशियां भर दी, उसी के खिलाफ हो गए तुम। तो मैंने जो सुना था वो सच निकला। तुम लोग वाकई फॉलोवर्स हो। भक्त हैं हम दाता के। दाता के लिए हम मिट भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। लेकिन तुमने जो अपराध किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारा अपराध है कि तुमने माँ से उसके बच्चे को अलग कर दिया। किसी बच्चे को पालना कब से अपराध हो गया? बहुत रुलाया है तुमने दाता की माँ को। उसके एक एक आंसू का हिसाब चुकाना होगा तुम्हें। उसके हर एक सिसकी का दर्द महसूस करना होगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले तुम्हें गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। दाता के दुश्मनों का काम मुश्किल करना होगा। सेवा करनी होगी दाता की। हमारे खिलाफ ताकत बनकर कोई खड़ा ना हो सके, इस काम में साथ देना होगा। ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो तुम लोग कि मैं किसी भी तरह से तुम लोग की कोई मदद करूंगा। मल्होत्रा साहब, अब ये फैसला आपके हाथ में नहीं है। ये फैसला हम कर चुके हैं। मैं इनकार करता हूँ। अब तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। Mr. Malhotra, Ranveer, he's here. मल्होत्रा, आप अकेले कैसे? मैकेनिक के दिन गाड़ी ठीक हो गई है, आप स्टार्ट कीजिए। What was that?
गाड़ी स्टार्ट हो गई। सब दाता की कृपा है। कविता को यहाँ पर खो के जाने का बहुत अफसोस है। हम भी न जाने कितने समय से एक के बाद एक मौत होती हुई देख रहे हैं। एक मौत से उभरते नहीं कि दूसरा हादसा हो जाता है। अगर कविता ने मेरी बात मान ली होती और धौलपुर चली गई होती तो उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती, लेकिन कभी कभार मौत का खौफ जानलेवा साबित होता है। मुझे पता नहीं था कि इतने मुश्किल हालात होंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात तो मिस्टर मल्होत्रा के हैं। अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बीवी भी उन्हें गलत समझ रही है। पूछो कितनी कठिनाई होगी ये सोचकर कि उनका बच्चा बिल्कुल गलत है आप। ऐसा आप किस वजह से सोच रही हैं? झूठ बोल रही हैं आप इनसे। शर्म आनी चाहिए आपको कि एक बाप और बेटे के रिश्ते पर आप कीचड़ उछाल रही हैं। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप हमें गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि फक्र है मुझे हर उस पल पर जो मैंने राहुल को बड़ा होने के लिए उसके साथ बिताया। नाज है मुझे इस बात का कि राहुल मेरा बेटा है। इतना ताकतवर है राहुल कि उससे टकराने वालों के सोचने में खौफ पैदा हो जाता है। आप लोग उसका बुरा सोचते हैं लेकिन उसके सामने असहाय हो जाते हैं। ये आप क्या कहते हैं? वो सच बता रहा हूं जो आप जानते हुए भी स्वीकार करने में असहाय है। मिस्टर मल्होत्रा, हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं और इसलिए ये परेशान? और मैं? मुझे गर्व है कि इतनी बड़ी ताकत ने इस जहान में मुझे अपना पिता होने का गौरव दिया है। आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हो क्या गया आप? हम सब जानते हैं कि आप राहुल के बारे में क्या मानते हैं। आप माने या न माने, लेकिन मुझे मत टोकिए। क्यों एक बाप और बेटे के बारे में वो सब कह रहे हैं जो सच नहीं है? कहना मुझे चाहिए आप सबको कि इतनी बड़ी ताकत के खिलाफत करने के बजाय आपको उसके शरण में जाना चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए उस ताकत की। बस यहीं गाड़ी रोक लीजिए, मैं 5 मिनट काम करके आता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, जरा आइए मेरे साथ। मैं कहिए ऑफिसर, क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, आपका अंदाज बदला हुआ है। क्या हो गया कि साबित हो चुकी बात को आप नकार रहे हैं? अब तक हमारा जो मकसद था उसमें क्या अब आपको विश्वास नहीं रहा मिस्टर मल्होत्रा? जरूरी नहीं कि हमारा लक्ष्य एक हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हमारी सोच भी एक हो। हाँ, जरूरी है। हमारे मकसद को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा लक्ष्य एक हो। और अब तक तो राहुल के बारे में हमारी सोच एक ही थी ना? गलतफहमी आपकी। क्या कोई बाप अपने बेटे के खिलाफ सोच सकता है? कौन मानेगा इसे? इतना लंबा सफर तय करके हम अपने कदम पीछे हटाएं, यह भी नहीं हो सकता। एक सवाल पूछूं मिस्टर मल्होत्रा, जो आप ही की जान लेने वाला है, उसके लिए आपके दिल में अचानक बाप का प्यार कहां से जाग गया? गलत इल्जाम है आपका। राहुल ऐसा नहीं है जैसा आप लोग दिखा रहे हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। शायद आपको याद कराना पड़ेगा मिस्टर मल्होत्रा कि राहुल ने कितनी बेरहमी से फादर क्रिस्टो को जलाकर मार दिया था। राहुल का कन्फेशन वो पुलिस को बताने वाले थे। क्या हाल हुआ था उनका? You are breaking your promise, father. You are breaking your promise. Father, मैंने आपसे कहा था, जो लोग मेरे साथ विश्वासघात करते हैं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। भीषण आग में जलाकर मार दिया। पहली बार मैं राहुल से पूछताछ करने गया था तो उसने वो
अगर आप अभी मेरे से बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सारी तस्वीरें जलाकर राख कर दी, फिर मेरे घर आकर मुझे धमकाया उसने। इस वक्त तुम यहाँ क्या करने आया? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। मुझे समझाने? मुझे क्या समझाने आया? यही कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें पछताना होगा। उस दिन पहली बार मैंने उसका शैतानी चेहरा देखा। कितनी बुरी तरह से आलिया को मारा पीटा था उसने। क्या कारण था? आलिया गुफा गई थी, आपकी पत्नी को चेतावनी दे गई थी। एक ट्रक बिना ड्राइवर खुद ब खुद चला आया और आलिया को कुचल दिया। किसने? जो राहुल को जंगल से लेकर आए थे और आपकी गोद में डाल दिया। जिस दिन आप बच्चे को ले गए, उसकी माँ रोती बिलखती रही। उसी रात डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम जलकर राख हो गया। सिंगरौली का जंगल, जहाँ उस रात से आज तक वो लड़की रोती है। कई हादसे हुए वहाँ, ठीक उसी जगह जहाँ डॉक्टर शर्मा राहुल को उठाकर लाए थे। और हमने उस लड़की को देखा है मिस्टर मल्होत्रा। जंगल में जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, आपके मोबाइल पर फोन आता है वापस लौटने के लिए। हाँ सदा। हेलो रवि। रवि, राहुल हॉस्पिटल में है। राहुल की चाल थी वो, हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए। कमाल है, नो नेटवर्क एरिया में फोन कैसे आ गया? हम लोग सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ संगरोली में रहकर इस औरत की सच्चाई के बारे में तहकीकात करूंगी। फिर आपको याद, मैं आपको गोम्स के पास लेकर गया था। क्या ये है वो चेहरा? निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसे यहाँ से। ये आदमी अपनी जेब में मौत लेकर घूम रहा है। कहाँ से मिली इसे तस्वीर? निकालो, निकालो इसे यहाँ से। क्या आप भूल गए कि उसने राहुल की तस्वीर पहचान ली थी? क्या आप ये भूल गए कि राहुल के फॉलोअर्स भी आ गए? मृत्युदाता सकुशल है। उन्होंने मुझे देखा भी और देखकर मुस्कुराए भी। हमारे मृत्युदाता से बढ़कर और कोई नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। खामखा परेशान हो रहे थे तुम। और इन फॉलोअर्स ने दीव में कितनी हत्याएं की हैं? रूबी पर उसने जानलेवा हमला किया, ये तो याद होगा। सब के बाद आप क्या चेहरा देखना चाहते हैं राहुल का? एक मासूम बच्चा जो कि वो नहीं है। वो शैतानी ताकत है मिस्टर मल्होत्रा, जिसे खत्म करने के लिए आपने हमसे हाथ मिलाया है। क्या आप भूल गए किस मकसद से हम यहाँ आए थे? चुप क्यों हैं आप? इसलिए कि मैं आपको गलत नजरिया रखने से नहीं रोक सकता हूँ। सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ आप उसका बिल्कुल उलट सोच रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर हाँ, जो सच है वो आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो आप ही हमें समझा दीजिए प्लीज। देखिए, फादर क्रिस्टो की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया था।
आलिया को राहुल ने वार्न किया था, नहीं मानी और उसकी हत्या हो गई। संगरौली के जो हादसे हुए थे उसमें राहुल सीधे तौर से जुड़ा हुआ नहीं था, और दीव में जो हत्याएं हुई वो आप जानते हैं कि राहुल के फॉलोअर्स ने की हैं। आप क्या सोचते हैं कि राहुल के फॉलोअर्स चुपचाप खड़े होकर दाता के खिलाफ हो रही साजिशों को बर्दाश्त करेंगे? तमाशा देखते रहेंगे कि दाता को धिक्कारते रहें? दाता को बचाने के लिए राहुल के फॉलोअर्स ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत कौन है। और कविता का क्या कसूर था कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा? कविता का सबसे पहला कसूर यह था कि उसने संगरौली में जंगल का रास्ता बताया था, और दूसरा कसूर उसने बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था। मेरा आइंदा कोई भी दाता के खिलाफ बोलेगा उसका हश्र ऐसे ही होगा। मिस्टर रणबीर और मिस रूबी नहीं आई? क्या बात है मल्होत्रा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मल्होत्रा अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। मिस्टर मल्होत्रा हमारे साथ होकर भी साथ नहीं है आप। I don't know, शायद हादसों का गहरा असर हुआ उसके जहन पर। वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ कोई भी तर्क, कोई भी सबूत उसे अपने बेटे के मुंह से अलग नहीं कर सकता।